हेलो बच्चों, मैं सुनीता STS विद्यापीठ से। STS विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके नर्सरी की कक्षा में और हिंदी के विषय में हम सीखेंगे वर्ण छ के बारे में। किसके बारे में बच्चों? हम सीखेंगे वर्ण छ के बारे में, यानी छ से छाता वाला छ। ठीक है बच्चों, तो हम किसके बारे में सीखेंगे? छ के बारे में और छ से जुड़े हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और जो बताया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और याद करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह कौन सा वर्ण है बच्चों? यह है छ। यह किसके बाद आता है? यह बाद आता है च से चरखा वाले च के बाद आता है। ठीक है, च से चरखा, उसके बाद आता है छ से छाता। तो देखिए, छ से छतरी। क्या है? छ से छतरी। यह क्या है बच्चों? इसे क्या कहते हैं? छाता, यानी छतरी। आप इसे छाता भी कह सकते हैं, छतरी भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे अम्ब्रेला कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह क्या है? छ से छतरी। ठीक है, और यह किस काम में आती है? यह हमें बारिश में पानी से बचाने के लिए और गर्मियों में यह हमें धूप से बचाने के काम आती है। ठीक है, यह किसके काम आती है? यह बारिश के मौसम में पानी से, बरसात के पानी से हमें बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यह काम आती है, ताकि हम भीगे ना। और धूप में हमें यह सूरज की रोशनी से पड़ने वाली जो धूप होती है उनसे बचाव करने के काम आती है। ठीक है, तो यह क्या है? छतरी। अगला है छ से छलनी। क्या है ये बच्चों? छलनी। यह किस काम आता है? यह आपके घर में भी ज़रूर होगा। यह जो है घर में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे आटे और चावल या अनाजों में से जो है दूसरे अनाज या कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए छलनी का उपयोग किया जाता है। तो यह क्या है? छलनी। छलनी जो है कई प्रकार की आती हैं। छोटे छेद से लेकर बड़े छेद तक की छलनियाँ हर अनाज के जो उपयोग होते हैं उस प्रकार से मिलती हैं। ठीक है, तो यह क्या है? छलनी। इससे क्या कार्य होता है? इससे छलने वाला कार्य होता है, जैसे आटा, चावल, दाल, यह सब इससे चाले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह क्या है? छलनी। अगला है छ से छड़ी। यह क्या है? छड़ी, यानी यह है एक काठ का बना हुआ लकड़ी की छड़ी। यह किसके काम आती है? हमारे घर के बड़े बूढ़े जब चलने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है, परेशानी महसूस होती है, तो सहारे के लिए वह लकड़ी की इस छड़ का उपयोग करते हैं। और यह उसका हाथों से पकड़ने वाला हिस्सा होता है और यह इसका निचला हिस्सा होता है। इसके सहारे छड़ी को पकड़कर वह लोग चलने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, यह किस काम में आती है? हमारे घर के बड़े बूढ़ों को अगर चलने में दिक्कत होने लगती है तब वह इस छड़ी का सहारा लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यह क्या है? छ से छड़ी। अगला है छ से छत। यह क्या है बच्चों? छत। अब छत आप जानते होंगे क्या होता है। अपने घर के छत पर आप रोज़ खेलने टहलने जाते होंगे, तो जो घर के ऊपर घर को पूरी तरह से ढकने के लिए बनाया जाता है, यह ऊपरी हिस्सा, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है छत। क्या कहलाता है बच्चों? यह कहलाता है छत। छत भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे खपरेल के छत होते हैं, घास फूस के छत होते हैं जिस पर हम चढ़ नहीं सकते क्योंकि वह बहुत कमज़ोर होते हैं, और खपरेलों के छत भी फिसलनदार होते हैं। और यह जो पक्का छत होता है, जो रेती, बालू और सीमेंट से बना होता है, इस पर हम घर भी बना सकते हैं, यानी मंजिलें भी बना सकते हैं और यहाँ पर चढ़ भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं। यह क्या है? छत, जो कि मजबूत होती है।
तो ये वाली छत आप देखते होंगे आपके घर पर भी होगी। यह छत होती है मजबूत, जिस पर हम लोग चढ़ सकते हैं, कूद सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह क्या है? छत। छ से छत। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इन वर्ड्स को फिर से दोहरा लेते हैं, इन शब्दों को। छ से छतरी, ये क्या है? छ से छतरी। छ से छलनी, छ से छलनी। छ से छड़ी, यह क्या है? छड़ी। छ से छत, यह क्या है? छत। तो बच्चों अब हम इसके नीचे वाले भाग को देख लेते हैं, जहाँ पर एक बहुत अच्छी कविता है। तो बच्चों यह देखिए आज कितनी अच्छी कविता है आपकी। यह किसके बारे में है? छतरी के बारे में। किसके बारे में? छतरी के बारे में। तो चलिए हम इसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसे खूब अच्छे से एक कविता की तरह बोलेंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ इसे बोलिए। लाल छतरी मुझको भाए, लाल छतरी मुझको भाए, हवा में देखो उड़ ना जाए, हवा में देखो उड़ ना जाए। लाल छतरी मुझको भाए, हवा में देखो उड़ ना जाए। बच्चों आप जब छाता लेते होंगे तो आप भी यह सोचते होंगे कि मेरी जो छतरी है वो रंग बिरंगी होनी चाहिए, या फिर इस रंग की या फिर उस रंग की होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन से कलर की छतरी है? यह है लाल कलर की। ठीक है, तो कई छतरियाँ जो हैं फैशन के तौर पे यूज़ की जाती हैं। और यह देखिए यह लाल छतरी है, यह इस बच्ची ने ले रखा है और यह क्या कहती है? लाल छतरी मुझको भाए, हवा में देखो उड़ ना जाए। यानी यह जो छतरी है यह लाल रंग की छतरी इसे बहुत भाती है। और देखो तेज हवा चल रही है, कहीं तेज हवा से यह छतरी उड़ ना जाए, क्योंकि तेज हवा में जो छाता होता है वह यह जो भाग होता है इसका यह पलट जाता है और उससे भी ज़्यादा तेज हवा में यह उड़ जाती है। तो इसमें यही कहा गया है, हवा में देखो उड़ ना जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे एक पोएम की तरह, एक कविता की तरह बोलेंगे। ठीक है। लाल छतरी मुझको भाए, लाल छतरी मुझको भाए, हवा में देखो उड़ ना जाए, हवा में देखो उड़ ना जाए। क्या है बच्चों? एक बार फिर से बोलते हैं। लाल छतरी मुझको भाए, लाल छतरी मुझको भाए, हवा में देखो उड़ ना जाए, हवा में देखो उड़ ना जाए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छी कविता थी। आप लोग इसे ज़रूर याद करेंगे और इन शब्दों को भी घर पर ज़रूर दोहराएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वर्ण के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।